उन फाल्स। 3 कनेक्टर हम लोग एक साथ ले रहे हैं, व्हेन, ओब एंड फाल्स। ये तीनों किसी तरीके से रिलेट हो सकते हैं, इसलिए अपने लिए पहले आज हम लोग A2 के कनेक्टर्स ले रहे हैं। व्हेन इज व्हेन एंड इफ नॉर्मली। ओब इज वेदर, I don't know whether it will happen or not. I don't know whether he is coming or not. Yeah, whether. False. False is also when, but in case. I don't know he will give me. In case he gives me, I'll do party. In case he returns my money, we will celebrate. Means there are very less chances. कंपैरिजन करो इनका, देन व्हेन का मतलब है 100% चांस, ओब 50% चांस एंड फॉल्स 25% चांस, मींस ऑलमोस्ट नेगेटिव चांस। ये पैसे तो गए, ये तो आने नहीं है। मैंने बोला था ना उसको मत देना, और मैंने सोचा दोस्त है मेरा तो ले ले। अब 5 साल हो गए। हाँ वो कह रहा है नेक्स्ट मंथ, हाँ वो यही कह रहा है 5 साल से नेक्स्ट मंथ, ठीक है, मतलब नहीं आएंगे ये मान के चल। सो फॉल्स, इन केस वो दे देना तो मेरे को बता देना यही हूं मैं, देगा नहीं वो। सो इन केस ही गिव्स मी बैक विल हैव ए पार्टी। इन केस, अगर मैं आपको बोलूं इन केस वो मेरे को पैसे दिए हम लोग पार्टी करेंगे, ठीक है ना, आप लोग को होगी लगती है फिर तो पार्टी, क्योंकि आपको पता ही है इन केस बोल दिया मैंने। इन केस जब भी बंदा फॉल्स बोलेगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कोई फायदा नहीं है, झूठी तसल्ली देने का क्या मतलब है। बट कोई वेन बोलता है इट मींस गारंटेड 100%। जैसे वी माखन पार्टी वेन डू कॉम्स्ट, वी आर माखन पार्टी वेन डू कॉम्स्ट। So connector, when you use when, before the connector you should use comma, and just after the connector you should use subject. Just before when comma, and just after when subject, and verb at the end, verb and है, but this verb will get conjugated. इस वर्ब को conjugate करना है according to the subject. So these are actually 2 sentences. Connector का मतलब ही है you are connecting 2 sentences, connect कर रहे हैं हम लोग। First sentence you can write normal, so maybe verb on second position. Wir machen party when du kommst. पार्टी करेंगे तू आया तो, इसका मतलब है कोई डाउट नहीं है, बंदे ने वचन दे दिया तुमको। when means 100%. if you comes we can have a party, if you comes we have a party. okay, so 100% when मतलब ich schreibe die Prüfung when du mir hilfst. मैं एग्जाम लिख दूं if you help me, अगर नहीं लिखे हेल्प करेगा तो नहीं लिखूंगा। Ich schreibe die Prüfung wenn du mir hilfst. Ich schreibe die Prüfung wenn du mir hilfst. So hilfst is according to the new subject. In second sentence जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, एंड हेल्फन के कारण डाटिव तो आना ही था। Ich schreibe die Prüfung. Okay. Ich fühle mich gut wenn du kommst. तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। Ich fühle mich gut wenn du kommst. Ich fühle gut कर दो सिंपल, when du kommst, तुम जब भी आते हो मुझे अच्छा लगता है, when du kommst. okay, so in case of when the verb is coming at the end, meaning is when, मतलब 100% guarantee. ob means 50-50. तुमको पता है क्या
कि आज दिव्य आएगा, मुझे क्या पता, कभी आ जाता है कभी नहीं आता. Ich weiß nicht, ob heute kommt. Ich weiß nicht, I don't know. Ich weiß nicht, ob kommt. heute लगाना हो तो ob heute kommt. heute मतलब today. I don't know whether he is coming today. Ich weiß nicht, ob es regnet. लगता नहीं आज बारिश होगी क्या. होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती है, बारिश का कोई भरोसा थोड़ी है कब हो जाए. सो 50-50. छाता लूं क्या, हाँ ले लो, नहीं मत लो यार, कल तो हुई नहीं, परसों भी नहीं हुई थी, आज भी नहीं, अरे नहीं आज नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है, आज हो सकती है, मौसम ऐसे ही है, जर्मनी में तो कभी भी हो जाती है. सो ob es regnet. false is negative guarantee almost. Yeah. Wir feiern die Feste wenn du kommst. wir gehen false यूज करना है हमको, when नहीं करना. wir machen party. wir machen party. false, ich das Geld bekomme. इसको लास्ट में मानना है यहां पे. ओके, इसी के साथ है. नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं. Wir machen Party, falls ich das Geld bekomme. In case I get the money. वो पैसे आगे तो करूंगा, पार्टी है ना. ओके, क्लार. सो when, ob und false, इन तीनों में वर्ब विल कम एट द एंड एंड मीनिंग इनका सामने लिख दिया मैंने. इफ, वेदर, इन केस. इन केस. ओके, इसका वेदर सही है क्या स्पेलिंग? वेदर, इन केस एंड व्हेन, इफ, ये इनके मीनिंग हो गए. ओके, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं एंड देन वी विल प्रैक्टिस. Ich fühle gut. कुछ सेंटेंस मैं लिखूंगा फिर आपसे पूछूंगा. Ich fühle gut. फर्स्ट पार्ट इतना ही रहेगा. Ich fühle gut, मुझे अच्छा लगता है. When du kommst. Ich fühle gut, wenn ich viel Geld habe. मेरे पास पैसे होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Ich fühle gut, wenn mich meine Freunde besuchen. Wenn mich meine Freunde besuchen. Ich fühle gut, wenn mein Vater mich lobt. Ich fühle gut, wenn ich mit meinen Freunden bin. Ich fühle gut, wenn ich Deutsch lerne. Ich fühle gut, wenn wir jeden Tag treffen. Ich fühle gut, wenn ich Freizeit habe. ओके, सो ये मैंने बताया. फिर एक दो सेंटेंस आप भी बताओगे. Ich fühle gut, मुझे अच्छा लगता है. फिर कब? When ich
व्हेन डू कॉम्स्ट, तुम आते हो तो अच्छा लगता है. व्हेन इश फील गेल्ड habe, जब मेरे पास बहुत पैसा हो तो अच्छा लगता है. व्हेन मिश meine Freunde besuchen, व्हेन माय फ्रेंड्स विजिट मी. व्हेन mein Vater mich lobt, जब मेरे पापा मेरी बड़ाई करते हैं. लोब्ड, शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ. ओके, और मैं फिर भूल जाता हूं. Ich fühle gut, wenn ich mit meinen Freunden bin, when I am with my friends. Ich fühle gut, wenn ich Deutsch lerne, when I learn German. Verb is always at the end, ये नोटिस करना है. When wir jeden Tag treffen, मुझे अच्छा लगता है जब हम लोग रोज मिलते हैं. Ich fühle gut, wenn ich Freizeit habe. When I have free time, I feel good. So इसमें ये नोटिस एक बार करना है आपको, फिर अब आपसे सेंटेंस बनवाऊंगा मैं. All the time you will see comma, connector, just after the connector subject, and verb at the end. Verb, ender. दूसरे में भी देखो सेम. सेंटेंस बड़ा हुआ तो क्या हुआ? Verb will come at the end according to the subject. When ich, okay, when meine Freunde mich besuchen होना चाहिए था ये, क्योंकि when के बाद में सब्जेक्ट लेना था अपन को. मैंने तो ऑब्जेक्ट ले लिया क्योंकि फ्रेंड्स विजिट करते हैं ना. So this will come here actually. When meine Freunde mich besuchen, मेरे को विजिट करेंगे, तो विजिट करने वाले तो फ्रेंड्स हैं. When mein Vater mich, यहां तो फादर है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फादर. देन यहां पे इज सब्जेक्ट है एंड दिस वर्ब इज अकॉर्डिंगली एट द एंड. इस इज द सब्जेक्ट, लर्ने अकॉर्डिंगली, वियर सब्जेक्ट, ट्रेफन अकॉर्डिंगली एट द एंड, एंड देन अगेन इज सब्जेक्ट एंड habe एट द एंड. ये व्हेन का हुआ. ओके, आप भी एक दो सेंटेंस अभी मेरे को बोल के बताएंगे. व्हेन यू फील गुड,